तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के लिए कक्षा 9 का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर आपका विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊँगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के लिए कक्षा 9 का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर कैसा आएगा। ए टू जेड प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। देखो प्यारे बच्चों, आपके पेपर के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 20 अंकों का होगा। देख सकते हो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, भारत में मानसून का आगमन आमतौर पर कब होता है। देखो प्यारे बच्चों, भारत में मानसून का आगमन आमतौर पर कब होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, जून के प्रारंभ में होता है। देखो प्यारे बच्चों, क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, जून के प्रारंभ में प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछे हैं, चलो मैं आपको उन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं के लिए इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर सको। देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या होगा, आप लोग इसको पढ़कर जाना अच्छे से, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में लिख कर आ सके। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, हिटलर ने जिस संगठन की स्थापना की थी उसका नाम क्या था। देखो प्यारे बच्चों, उस संगठन का नाम था नाजी पार्टी। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, नाजी पार्टी प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण है। देखो प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, कोपेनहेगन किस देश में स्थित है। देखो प्यारे बच्चों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, कोपेनहेगन किस देश में स्थित है। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ से लिखना होगा, डेनमार्क में स्थित है, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो देखो रिक्त स्थान पूर्ति यहाँ से पूरी कर लेना आप लोग, और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेना। रिक्त स्थान पूर्ति आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसे आएगी। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विश्व की अधिकतर मरुस्थल कटिबंध में स्थित है। देखो प्यारे बच्चों, कौन से कटिबंध में स्थित है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा उष्ण कटिबंध में स्थित है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नाजीवाद के संस्थापक थे। देखो प्यारे बच्चों, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा हिटलर। क्या लिखोगे यहाँ से, हिटलर। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि दे रखा है, ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की मौसमी बेरोजगारी है। देखो प्यारे बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार क्षेत्र में प्रचन्न, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको लिखना होगा प्रचन्न, और उसके बाद में बेरोजगारी। तो देखो यहाँ से आपको प्यारे बच्चों पूरा का पूरा लिखना होगा प्रचन्न, उसके बाद में बेरोजगारी एक प्रकार की मौसमी बेरोजगारी है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, एक शब्द या प्यारे बच्चों एक वाक्य में आपको उत्तर लिखने होंगे। तो इनको भी आप लोग पढ़ लेना। देखो आगे आपके पेपर में एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर ऐसे आएंगे, निर्धनता रेखा क्या है, और उसके बाद में देखो नाथसीवाद के अनुसार कौन सी जाति सबसे श्रेष्ठ थी, एल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ा, नाजीवाद की किन्हीं 2 विशेषताओं को उल्लेख आपको करना है, भारत में निर्धनता के 3 मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। इसके बाद में देखो इस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जो कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब चलो प्यारे बच्चों, आगे मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों, देखो प्रश्न नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन था ना, उसमें आपसे पूछा था निर्धनता रेखा क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से नोट कर लेना। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था प्यारे बच्चों, नाथसीवाद के अनुसार कौन सी जाति सर्वश्रेष्ठ जाति थी। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक का नोट कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, एल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लें, और पूरा का पूरा इस क्वेश्चन के उत्तर को याद कर लेना। यहाँ तक का प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे पेपर में पूछा था, नाजीवाद की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, नाजीवाद की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख प्यारे बच्चों आपको यहाँ से कर देना है। यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने आपको नाजीवाद की विशेषताओं का उल्लेख बता दिया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर में मैंने आपको बताया ना,
ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत में निर्धनता के 3 मुख्य कारणों की व्याख्या कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों, भारत में निर्धनता के 3 मुख्य कारण कौन कौन से हैं, इनको भी आप लोग यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा समझ लेना। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ से मैंने आपको भारत में निर्धनता के 3 मुख्य कारण भी बता दिए अच्छे प्रकार से, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इनको नोट कर लेना और याद कर लेना अच्छे से। जैसा प्यारे बच्चों मैंने आपको बताना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारकों की व्याख्या कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इन क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना और अच्छे से इनको याद भी कर लेना। A to Z प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाले जैसे क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। और अब छठा क्वेश्चन जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, देख लीजिएगा, निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे किन्हीं 2 कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनका वर्णन यहाँ से आपको करके लिख देना है, ठीक है। ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा बता दिया है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है, देख सकते हो, वर्साई की संधि क्या थी, जर्मनी पर इसके क्या प्रभाव पड़े। देखो प्यारे बच्चों, वर्साई की संधि क्या थी, जर्मनी पर इसके क्या प्रभाव पड़े, इस क्वेश्चन के उत्तर को पूरा का पूरा यहाँ से देख लें और अच्छे से याद कर लेना। A to Z आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपने अच्छे से समझ लिए होंगे और आप लोग प्यारे बच्चों इनको परीक्षाओं में भी अच्छी प्रकार से लिख कर आ जाओगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।